नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। मुसलमानों एकजुट हो जाओ, एक साथ रहो और दुश्मनों के खिलाफ एक साथ लड़ाई लड़ो। आज ये बड़ी बातें कही गई हैं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की तरफ से। दरअसल हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत को लेकर श्रद्धांजलि के तौर पर आज शुक्रवार को जुम्मे की नमाज अदा की जा रही थी और एक बड़े से मैदान पर सभी लोग जो है मौजूद हुए थे और उसी वक्त आयतुल्लाह खामेनेई ने हुंकार भरी और इजराइल को एक बार फिर से धमकी भी दी, चेतावनी भी दी। उनकी तरफ से ये आह्वान भी किया गया जितने भी मुस्लिम देश हैं, राष्ट्र हैं, वो एक साथ हो जाएं और दुश्मनों को एक साथ मिलकर जवाब दें। क्या कुछ कहा है, आइए आपको बताते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर ने हसन नसरल्लाह की याद में शुक्रवार को ग्रैंड मस्जिद में हुंकार भरी। इजराइल ईरान जंग के बीच सुप्रीम लीडर खामेनेई ने एक बार फिर नेतन्याहू को धमकाया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ने तेहरान में जुम्मे की नमाज अदा की। सुप्रीम लीडर ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत पर श्रद्धांजलि देने के लिए नमाज अदा की। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह एक इजरायली हवाई हमले में मारे गए थे। नसरल्लाह की मौत के बाद खामेनेई पहली बार पब्लिकली ग्रैंड मस्जिद में दिखे और इस दौरान नमाजियों को संबोधित करते हुए सुप्रीम लीडर खामेनेई ने दुनिया के मुसलमानों को एकजुट होने को कहा। उन्होंने कहा कि कुरान की नीति मुसलमानों के लिए यही है कि इस्लामी सरकारें एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, अल्लाह के बताए रास्ते पर चलें। साथ ही उन्होंने इजराइल पर फिर हमला करने की धमकी भी दी। इजराइल संग जंग में उतर चुके ईरान के चीफ सुप्रीम लीडर ने दुनिया के मुस्लिम देशों को संबोधित करते हुए कहा, अगर आप में ये एकजुटता है तो खुदा का आशीर्वाद आपके साथ है और आप अपने दुश्मनों पर फतह हासिल करेंगे। सुप्रीम लीडर ने इजराइल के खिलाफ इस जंग में अरब के मुसलमानों से भी आग्रह किया और कहा कि इजराइल के खिलाफ जंग में हमारा साथ दें। उन्होंने कहा कि मैं अरब के मुसलमानों से कह रहा हूँ कि हमारा साथ दो, लेबनान के लिए हम सब कुछ करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो इजराइल पर हम फिर हमला करेंगे। बता दें कि खामेनेई ने करीब 5 साल पहले ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत के बाद पहली बार जुम्मे की नमाज अदा की है। खामेनेई ने कहा कि फिलिस्तीन पर दुश्मनों का कब्जा है, फिलिस्तीन को जमीन वापस देने का हक है, ईरान से लेबनान तक मुसलमान एकजुट हो जाएं। मस्जिद में संबोधन के दौरान सुप्रीम लीडर खामेनेई ने कहा कि ईरान का दुश्मन फिलिस्तीन, लेबनान, इराक, मिस्र, सीरिया और यमन का दुश्मन है। दुश्मन हर जगह एक खास तरीके से काम कर रहा है, लेकिन ऑपरेशन रूम एक ही है और वे वहीं से आदेश लेते हैं। अगर दुश्मन को एक देश से राहत मिलती है तो वो दूसरे देश में चला जाता है। फिलिस्तीनी लोगों को उस दुश्मन के खिलाफ खड़े होने का हक है जिसने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया और उनके जीवन को बर्बाद कर दिया है। फिलिस्तीनियों का बचाव करना जायज़ है और उनकी मदद करना भी जायज़ है। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत के बाद आज ईरान में बड़े तौर पर श्रद्धांजलि को लेकर नमाज की आज आयोजन किया गया था और इसी के दरमियान जो वहां पर मौजूद ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामेनेई ने बड़ी बातें कही हैं और एक बार फिर से आह्वान किया है सभी मुस्लिम देशों से कि वो सभी एक साथ एकजुट हो जाएं ताकि साथ में मिलकर दुश्मनों को जवाब दे सकें। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।